हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 10.2 रूल ऑफ थ्री स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। द वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज रोड विल बी स्टार्टेड. इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट 14 people will work 4 hours daily for 15 days to complete the total work. Let's work out using the rule of three method how long it will take to complete the work by 24 people working 7 hours daily. तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है कि अगर 14 लोग 4 घंटे काम कर रहे हैं डेली, तो एक काम है जो 15 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमें बताना ये है कि अगर वही काम को 24 लोग करेंगे और 4 घंटे की बजाय 7 घंटे काम करेंगे डेली, तो वो काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे, या तो पीपल्स थे, डेज था, या फिर टाइम था एक, तो पीपल्स था, ऐसा कुछ था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास तीन तीन तरह का वैल्यूज़ है। जैसे कि 14 लोग 4 घंटे और 15 दिन। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पीपल्स और टाइम में आवर्स और डेज लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पीपल और यहाँ पे लिखेंगे टाइम, जो आवर्स है, यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, और यहाँ पे होगा डेज। ओके, तो क्या बोल रहा है कि 14 लोग डेली कितना दिन काम कर रहे हैं, कितना दिन, 4 घंटा। 14 लोग 4 घंटा काम कर रहे हैं, तो काम कंप्लीट करने में 15 दिन लग रहे हैं। तो अगर 24 लोग काम करेंगे और 4 घंटे के बजाय 7 घंटे मतलब 7 आवर्स काम करेंगे, तो कितना दिन लगेगा। यही हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। हम लोगों को रिलेशन डेज का लोगों के साथ भी देखना है, पीपल्स के साथ भी देखना है, और डेज का रिलेशन टाइम या आवर्स के साथ भी देखना पड़ेगा। 14 लोग अगर एक काम को करने में 15 दिन ले रहे हैं, मतलब 14 लोगों को 15 दिन लग रहा है, तो 24 लोग अगर उस काम को करेंगे तो दिन कम लगेगा। मतलब यहाँ पे लोग बढ़ेंगे तो दिन कम लगेगा, डेज कम लगेगा। तो डेज के साथ इसका इनडायरेक्टली रिलेशन हो गया, मतलब लोगों के बढ़ने से दिन कम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से एरो देंगे। अब देखते हैं टाइम के साथ। 4 घंटा काम करने पे 15 दिन लग रहा है, तो 4 की बजाय 7 घंटा काम किया जाए, अगर 7 आवर्स किया जाए, तो दिन हम लोगों का कम लगेगा। पहले 4 घंटा डेली कर रहे हैं तो 15 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है काम। अब 7 घंटा डेली काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, इसलिए ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखेंगे रिलेशन, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ the number of people increases, then number of days will decreases. Therefore they are inversely proportional. And if time मतलब कि hours, if time will increases, then days will decreases. Therefore they are also inversely proportional. तो अब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल्स टू 15 ऊपर ही रहेगा, मल्टीप्लाई, देखो एरो यहाँ से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले 14 ऊपर चल जाएगा, 24 नीचे। अब यहाँ पे भी सेम 4 ऊपर रहेगा और 7 नीचे। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4,
4 6 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बच गया, ऊपर सिर्फ 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर 24 लोग डेली 7 घंटे काम करेंगे, 24 पीपल अगर 7 आवर्स काम कर रहे हैं, तो हमारे पास मतलब हमें सिर्फ 5 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, रिक्वायर्ड डेज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। In a book of 105 pages written by Subhas uncle, there are in average 25 lines in each page and there are in average 8 words each line. Let's work out using the method of rule of 3 how many pages will be there in the book if there are 30 lines in each page having 10 words in each line. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सुभाष अंकल ने एक बुक लिखा है जो कि 105 पेजेस का है और हर पेज में 25 लाइन है, 25 लाइन्स, और हर एक लाइन में एवरेज 8 वर्ड्स है, मतलब 8 अल्फाज दिए हुए हैं हर एक लाइन में। तो हमें बताना ये है कि अगर 25 लाइन्स की बजाय हर एक पेज में 30 लाइन हो और 8 वर्ड्स के बजाय हर एक लाइन में 10 वर्ड्स हो, तो कितने पेज में वो बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पेजेस, लाइंस और वर्ड्स। 105 पेज है और लाइंस कितना है हर पेज में, 25, और हर लाइन में 8 वर्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है कि हर लाइन में अगर 30 वर्ड्स हो और 8 हर पेज में लाइन 30 हो, मतलब पहले हर पेज में 25 लाइंस था, अब 30 लाइंस हो और एक लाइन में 8 वर्ड्स की बजाय अब 10 वर्ड्स हो, तो बताओ कि कितना पेज लगेगा। तो हम लोग ये कैसे समझेंगे, पहले तो हम लोगों को रिलेशन देखना पड़ेगा कि पेजेस और वर्ड्स के बीच क्या रिलेशन होगा, लाइंस और पेजेस के बीच क्या रिलेशन होगा। तो अगर 105 पेज है और हर पेज में 25 लाइन है, ठीक है, 25 लाइन अगर हर पेज में लिख रहे हैं तो 105 पेज लगेगा। लेकिन अब एक पेज में 25 की बजाय 30 लाइन लिखे, 30 लाइन लिखे मतलब उसमें क्या ज़्यादा लाइन्स अट रहा है एक पेज में, तो अब हम लोगों को पेज कम लगेगा। अगर एक पेज में 25 लाइन है तो 105 पेज लग रहा है लिखने के लिए, लेकिन अगर हम 30 लाइन कर दिया, मतलब अब छोटा छोटा लिख रहे हैं हम लोग, तो 30 लाइन अट रहा है एक पेज में, तो अब हम लोगों को पेज जो है वो कम लगेगा। मतलब कि लाइंस और पेज के बीच जो है इनडायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक लाइन में 8 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 105 पेज, 105 पेजेस लग रहा है, लेकिन 8 की बजाय आप 10 वर्ड्स लिख रहे हैं, मतलब हर एक लाइन में अब हम लोगों को 8 की जगह 10 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो ज़्यादा जगह नहीं ले रहा है वो, मतलब ज़्यादा पेज नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है कि अगर एक लाइन में 8 की जगह 10 लिख रहे हैं, 10 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो अब पेज हम लोगों को कम लगेगा। इसलिए ये भी इसके साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन लिखेंगे क्या, इफ नंबर ऑफ लाइन्स एंड, क्योंकि दोनों ही बढ़ जा रहे हैं, अब पहले 25 लाइन्स था अब 30 हो गया, 8 वर्ड्स था अब 10 हो गया। इफ़ नंबर ऑफ लाइन्स एंड नंबर ऑफ वर्ड्स increases, then the number of pages decreases or therefore the relation of pages with lines and words are inversely और indirectly proportional। ये हम लोगों का रिलेशन हो गया। अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू x के साथ में जो है उसको एज इट इज़ 105 लिख देंगे, मल्टीप्लाई
एरो इधर से शुरू है तो पहले 25 देन 30, फिर 8 देन 10। अब हम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ये कर देंगे अगर 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, न्यूमरेटर में क्या क्या है, 7 इंटू 5 इंटू 2, 7 इंटू 5 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 पेजेस। मतलब अगर हम लोग हर पेज में 25 लाइंस की बजाय 30 लाइंस और हर लाइन में 8 वर्ड्स की बजाय 10 वर्ड्स लिखते हैं तो 105 पेजेस के बजाय हम लोगों को सिर्फ 70 पेजेस लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 540 bighas of land of an agriculture farm are to be cultivated in 14 days. 120 bighas of land was cultivated in first 4 days by 5 tractors of equal strength. Let's work out using the method of rule of 3 how many tractors will be required to complete the cultivation in time. बोल रहा है कि 540 बीघा मतलब 540 बीघा की खेती करनी है, काश्तकारी करनी है 14 दिनों में, ठीक है। ये पहले हम लोगों को बता दिया है। 120 बीघा की काश्तकारी या खेती हो गई है 4 दिन में 5 ट्रैक्टर के ज़रिए। पाँचों ट्रैक्टर जो है वो सेम स्ट्रेंथ के थे, सेम ताकत के थे। अब हमें बताना ये है कि कितने ट्रैक्टर लगेंगे उस पूरे ज़मीन की खेती करने में, कितने और एक्स्ट्रा ट्रैक्टर लगेंगे, यही हम लोगों को पूछा है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लैंड बीघाज में है जो दिया हुआ, और उसके बाद डेज, और यहाँ पे ट्रैक्टर। 540 टोटल बीघा टोटल ज़मीन था, लेकिन क्या बोल रहा है कि 120 बीघा ज़मीन की खेती हुई है 4 दिनों में 5 ट्रैक्टर के ज़रिए, ठीक है। 540 बीघा करना है टोटल, लेकिन 120 बीघा ज़मीन की खेती हो गई है 4 दिनों में 5 ट्रैक्टर के ज़रिए। तो 540 का करना था, 540 में से 120 बीघा ज़मीन की खेती हो गई है तो बच जाएंगे यहाँ पे 420 बीघा। मतलब अब 420 बीघा ज़मीन की खेती करनी है। अच्छा, और एक चीज़ बोला था कि 540 बीघा ज़मीन की खेती 14 दिनों में करनी है। तो 4 दिन तो हो गए हैं, अब बचते हैं हम लोगों के पास 10 दिन। मतलब 420 बीघा ज़मीन की खेती 10 दिनों में करने के लिए और कितने ट्रैक्टर की या टोटल कितने ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी पहले वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर 120 बीघा ज़मीन की खेती 5 ट्रैक्टर 4 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। 120 बीघा ज़मीन की खेती करने के लिए 5 ट्रैक्टर लग रहे हैं, तो 420 बीघा ज़मीन की खेती करने के लिए ज़्यादा ट्रैक्टर लगेंगे। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 4 दिन, 5 ट्रैक्टर को 4 दिन लग रहे हैं, तो 10 दिन अगर लगेंगे तो क्या ट्रैक्टर ज़्यादा होंगे या कम। अगर 4 दिन लग रहे हैं 5 ट्रैक्टर को काम करने में, तो अगर ज़्यादा दिन लग रहे हैं 10 दिन, इसका मतलब क्या है, ट्रैक्टर जो है वो कम हो गया है। तो इन दोनों में क्या है, रिलेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे रिलेशन में यहाँ पे, if the number of land increases it require more tractors, therefore they are directly proportional, and if days will
increases, then tractor then number of tractor decreases। या फिर बोल सकते हैं कि अगर कम ट्रैक्टर रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे काम करने के लिए। सो दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग? सबसे पहले x इक्वल्स टू 5 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से जा रहा है तो ऊपर हो जाएगा 420, नीचे हो जाएगा 120 इंटू ये एरो ऊपर से आ रहा है तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग? यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और कैरी 1, 12 हो गया ये, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब इसको करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू 7, मतलब ये जो 7 है ये टोटल ट्रैक्टर लगेगा हम लोगों को काम करने के लिए 540 बीघा में। लेकिन हम लोगों को एक्स्ट्रा कितने ट्रैक्टर लगे? 5 ट्रैक्टर तो हम लोगों के पास पहले से थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा ट्रैक्टर या फिर रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ट्रैक्टर इक्वल्स टू 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। अब लिख रहे क्या? 30 heads of people repair 3/7 part of a road of a village in 15 days. Let's work out using the method of rule of 3 how many days it will take to repair the rest of the road if additional 10 heads of people join. बोल रहे हैं कि एक रोड है एक गांव में जिसको 30 लोगों ने 3/7 मतलब 3/7 पार्ट, एक रोड का 3/7 पार्ट कंप्लीट कर दिया है रिपेयर करने का काम 15 दिनों में। 30 लोगों ने एक रोड के 3/7 पार्ट को रिपेयर कर दिया है 15 दिनों में। तो हम लोगों को क्या बताना है कि बचा हुआ काम को करने में कितने दिन लगेंगे अगर और 10 लोग ऐड हो जाते हैं। मतलब अगर 40 लोग 40 पीपल हो जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा बचे हुए रोड को रिपेयर करने में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पीपल, रोड और डेज। 30 लोग मिलकर 3/7 पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज में। तो अगर 10 लोग और ऐड हो जाते हैं मतलब 40 लोग हो जाते हैं तो बचा हुआ रोड रिपेयर करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ मतलब रोड जो है वो एक है, ठीक है, तो उसका 3/7 पार्ट रिपेयर हो चुका है तो 1 से हम लोग 3/7 पार्ट को माइनस कर देंगे तो जितना पार्ट बचा है वही रिपेयर करना बाकी है। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 माइनस 3 4, 4/7 मतलब कि 4/7 पार्ट रिपेयर करना बाकी है और यही बताना है कि इस पार्ट को रिपेयर करने में कितने दिन लगेंगे। तो अब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? रिलेशन। अगर 30 लोग 15 दिन में काम कर रहे हैं तो 40 लोग कम दिन में काम करेंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए दिन कम लगेगा। इन दोनों में किस तरह का रिलेशन हुआ? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, 3/7 का मतलब है कोई चीज़ 7 है उसका 3 हिस्सा, 7 के 3 हिस्से में काम हो चुका है और 7 का 4 हिस्सा काम करना बाकी है। तो ये बड़ा है 3/7 से, ये ज़्यादा बड़ा है। तो अगर 3/7 पार्ट को रिपेयर करने में 15 दिन लग रहे हैं तो 4/7 पार्ट को रिपेयर करने में और ज़्यादा दिन लगेंगे क्योंकि ये ज़्यादा जगह है, इसलिए इन दोनों में रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखेंगे रिलेशन को? यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नंबर ऑफ पीपल increases then days will
decreases. They are indirectly proportional. And if more part of road will repair, then it will take more टाइम, जो कि डेज है हम लोगों का। मतलब अगर ज़्यादा पार्ट को रोड के रिपेयर करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 15 इंटू, ये हम लोगों का इधर से एरो शुरू हो रहा है तो पहले लिखेंगे 4/7 देन 3/7 इंटू, ये ऊपर से एरो आ रहा है तो पहले हो जाएगा 30 देन हो जाएगा 40। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 15 इंटू 4/7, ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 30/40। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल, तो बच गया सिर्फ हम लोगों के पास क्या 15। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा 15 डेज। मतलब हम लोगों को काम करने के लिए कंप्लीट 15 डेज लगेंगे। ओके, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है रोड का वो हम लोगों को किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ पंप ऑफ 5 HP कैन लिफ्ट 36,000 liters of water in 8 hours. Let's work out using the method of the rule of 3 how long it will take to lift 63,000 liters of water by a 7 HP pump. HP क्या होता है, हॉर्स पावर, पावर का एक यूनिट है, मतलब मशीन का जो पावर है, पंप का जो पावर है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 HP का पंप 36,000 लीटर को खींच सकता है, मतलब 36,000 लीटर के पानी को खींच सकता है 8 घंटे में। तो हम लोगों को रूल ऑफ 3 के मेथड से बताना है कि अगर 63,000 लीटर को पानी को खींचना हो, 63,000 लीटर पानी अगर खींचना हो और 7 HP का पंप हो तो कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पंप, उसका HP, वाटर जो कि लीटर में गिवन है और टाइम जो कि आवर्स में गिवन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 5 HP का पंप है और वो 36,000 लीटर 36,000 लीटर्स पानी को खींच सकता है और उसको टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा, तो अगर पंप का पावर 7 HP है और 63,000 लीटर पानी खींचना है तो कितने घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं। 5 HP का पंप है, उसको 8 घंटे लग रहे हैं, तो अगर पावर बढ़ा दिया जाए 7 HP कर दिया जाए तो क्या होगा, अब टाइम कम लगेगा क्योंकि पावर बढ़ गया है तो वो जल्दी से पानी खींच लेगा। इसलिए ये इन दोनों में जो रिलेशन है वो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह से अगर 36,000 लीटर 36,000 लीटर पानी को खींचना है, उसके लिए 8 घंटे लग रहे हैं, तो अब पानी का क्वांटिटी जो है ज़्यादा है, 63,000 लीटर है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है, तो इतने पानी को खींचने के लिए अब ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन किस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि इफ़ द HP of pump increases, time will decreases. They are indirectly proportional. And if volume और क्वांटिटी, कुछ भी बोलो, और क्वांटिटी ऑफ वाटर increases, then
time will also increases. They are directly proportional. किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको करेंगे हम लोग x इक्वल्स टू, x के साथ जो भी वैल्यू हो उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 8, देन मल्टीप्लाई, यहाँ पर से एरो जा रहा है तो ऊपर हो जाएगा 63,000, नीचे हो जाएगा 36,000 इंटू, यहाँ पर एरो ऊपर से आ रहा है तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 0 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 9 63, 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4, 4 2 8। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, न्यूमरेटर में सिर्फ 2 और 5 है जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आवर्स। रिक्वायर्ड टाइम हम लोगों का जो है वो है 10 आवर्स। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर 7 HP का पंप है और वो 63,000 लीटर पानी खींचेगा तो उसको 10 घंटे लगेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ़ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।